समझ रहे हैं। शादियों में हमने औरतों को बुला करके उनको नचा करके हमने कितना पैसा हम लोग बर्बाद करते हैं। एक एक सिक्के का अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब देना होगा और दीन की राह में जो आपने दिया होगा इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको जन्नत का हकदार बना देगा। अभी आपने सुना मौलाना इमरान साहिब से हदीस पाक रसूल पाक सलाम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु। रसूल पाक सलाम फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है उसके सारे आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। इंसान मर गया, नमाज पढ़ी, ज़कात दी, रोजा रखा, जो भी कुछ किया, अब तो उसका दफ्तर बंद हो चुका, उसका नाम अमल बंद हो चुका। लेकिन तीन लोग वो हैं उनका नेकी वाला खाता चलता रहता है। वो तीन लोग कौन हैं? रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। एक तो सदक़े जारिया, यानी जिस बंदे ने सदक़े जारिया किया होगा, जैसे मस्जिद में पैसा देना सदक़े जारिया है, मदरसे में देना सदक़े जारिया है, ये सदक़े जारिया है। दीन की राह में देना ये सदक़े जारिया जिस बंदे ने किया होगा, क़यामत तक जब तक क़यामत कायम ना होगी इस बंदे का नेकी वाला खाता चलता रहेगा। और औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म हासिल किया जिससे नफा हासिल किया जाता रहा। ये उलमा के लिए है, यानी इल्म दीन हासिल किया, इल्म दीन हासिल करके आगे इन्होंने उलमा पैदा किए, उन्होंने आगे उलमा पैदा किए। तो जिस बंदे ने शुरू किया होगा सबका सवाब इसको मिलेगा, फिर आगे वाले को मिलेगा, इस तरीके से मिलता रहेगा। और तीसरा वो बंदा औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या ऐसी नेक स्वाले औलाद छोड़ी जो उसके लिए दुआ करती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तीन लोग वो जिन्होंने सदक़े जारिया किया हो या उन्होंने इल्म दीन हासिल किया, आगे इल्म दीन फैलाया, शागिर्द पैदा किए, या ऐसी औलाद छोड़ी जो उनके लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। अगर ऐसे तीन लोगों में से कोई आप होंगे तो मरने के बाद आपका नेकी वाला खाता चलता रहेगा। और अगर ऐसे नहीं है तो जो आपने किया तो वो जो आपका नाम आमाल है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो बंद हो जाएगा। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। कल के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, शाबान की जब 15वीं शब आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर नुज़ूले इजलाल फरमाता है, आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। बार बार आपने सुना अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है कोई बंदा अपने रिस्क का सवाल करने वाला मैं उसे रिस्क अता कर दूं, है कोई अपने उम्र की इजाफे की दुआ करने वाला मैं उसके उम्र को लंबी कर दूं, है कोई बंदा जो है अपनी तरक्की की दुआ करवाने वाला, तरक्की की दुआ करने वाला मैं उसे तरक्की दे दूं। यानी बंदा जो जायज़ सवाल उस रात में अल्लाह की बारगाह में रखेगा, दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। लेकिन जो माँ बाप का नाफरमान होगा, शराब पीने का आदी होगा, जादूगर होगा, एक मुसलमान दूसरे से बुग़्ज़ो कीना हसद करने वाला होगा, चुगली गीबत करने वाला होगा, ये लोग जब तक अपने गुनाहों से तौबा ना कर लें तो ये लोग उस रात में भी जब तक गुनाह से तौबा ना कर लेंगे उस वक्त तक अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। उसमें से एक माँ बाप का नाफरमान है। माँ बाप का नाफरमान भी जब तक अपने माँ बाप को राजी नहीं कर लेगा उस वक्त तक अल्लाह ताला इस बंदे की दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। कल आने वाली रात है, आप दुआ करें तो अपने अंदर झांक करके देख लें, आपके मुताल्लिकीन में कोई बंदा ऐसा हो जो शराब पीने का आदी हो, किसी को जादू करके परेशान करने वाला हो, किसी की चुगली गीबत करता हो, बुग़्ज़ो कीना रखने वाला हो, माँ बाप का नाफरमान हो, या और कोई गुनाह उसके अंदर हो, ये तमाम गुनाह हैं। इन गुनाहों से सच्ची तौबा करेगा उसके बाद ही अल्लाह ताला उस रात में जो है उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और हमें हदीस पाक से ये भी मालूम चलता है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए थे, शुहदाए उहद की कब्र पर। तो हमें मालूम चला हमें इस रात में अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाना चाहिए और हमें कुरान पाक की तिलावत करके उन्हें सवाब पहुंचाना चाहिए, जिसको हम बार बार कहते हैं साले सवाब करो, मतलब सवाब पहुंचाइए। कुरान पाक पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कलमे तैयबा का विर्द करें,
ये काम करें और कब्रिस्तान आप हजरात जरूर जाएं। बल्कि मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप कल की रात में नहीं बल्कि हर जुमे को, और हो सके तो आप हफ्ते में 2 मरतबा जो है वो कब्र पर जरूर जाएं। इसलिए कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कब्रों पर जाने से आपको अपनी जिंदगी के बारे में मालूम होता है कि हमें एक न एक दिन हमारी जिंदगी खत्म हो जाना है। और रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मौत को दिन में 20 बार याद करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका हश्र शहीदों के साथ फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सब चाहते हैं हमारा हश्र शहीदों के साथ हो। तो ये मौत को कभी आप याद करेंगे जब कब्रिस्तान आप जाएंगे, बार बार कब्रिस्तान जाया करें। और इतना भी नहीं हो सकता तो जुमे के दिन आप जरूर कब्रिस्तान जाएं, अपने मरहूमीन के लिए आप जरूर इसाले सवाब करें। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कलमा शरीफ आता है, आपको बिस्मिल्लाह शरीफ आती है, आपको सूरह इखलास आता, जो कुछ आपको आता है कुरान पाक में से वो पढ़ें और आप जो है अपने मरहूमीन को सवाब पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला उनको सवाब जरूर पहुंचेगा। और सिर्फ उनको नहीं बल्कि कब्रिस्तान में जितने मदफून हैं सबको ये कैद लगा करके जिनका खात्मा ईमान पर हुआ, हम उन सब के लिए सारे सवाब करते हैं। इंशाअल्लाह ताला सबको बराबर बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। तो कल की रात में आप हजरात आतिशबाजी नहीं करेंगे। आप हजरात क्या करेंगे, हुजूर ने ये फरमाया ये रात आए तो बंदा क़याम करे, है ना, मतलब ये कि नमाज पढ़े और अगले दिन वो बंदा रोजा रखे। एक आप हजरात बार बार हर साल शायद आपको बताया जाता है, बेरी के 7 पत्ते लेकर के पानी उबाल करके एक छोटे बर्तन में, फिर उस उबले पानी को एक बाल्टी में डाल लें और फिर उससे मगरिब के बाद गुस्ल करना है। कुछ लोग असर से पहले गुस्ल कर रहे हैं, मगरिब से पहले ही। तो असर के बाद और मगरिब से पहले तो वक्त शुरू ही नहीं हुआ ना, मगरिब के बाद ही तो टाइम शुरू होगा उसका, शबान की 15वीं शब का। तो इसलिए आप हजरात जो हैं असर के बाद ये काम कर लें कि 7 बेरी के पत्ते लेकर पानी उबाल लें और मगरिब के बाद गुस्ल आप मगरिब के बाद कर लें या इशा के बाद कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला उलमा ने फरमाया कि पूरे साल अल्लाह ताला इस बंदे को या इस बंदी को जादू टोने से महफूज फरमा देगा। जादू टोना बड़ा खतरनाक होता है, 20-20 साल लोगों को हो जाते हैं, लेकिन आप हजरात ये काम करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जादू टोने से महफूज फरमाएगा। और हुजूर ने ये भी इरशाद फरमाया सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, इस रात में अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह फरमाता है फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। तो आप देखें जिन लोगों को पैदा होना है, जिन लोगों को इंतकाल करना है, जिनकी शादी होनी है, सब कुछ लिखा जाता है। बल्कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो गुनियतुत तालिबीन जो आपकी किताब है उसमें आपने इरशाद फरमाया कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमी आए और जिब्रील अमी आने के बाद अर्ज करते या रसूलल्लाह अपना सर मुबारक ऊपर उठाएं। तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने इस रात में 300 रहमत के दरवाजों को खोल दिया है।